वेलकम गाइस SSCIQ यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे क्लास के साथ यहाँ पर वीडियो लेकर आया हूँ और आप लोगों को आज मैं बताऊँगा कि साइन कॉस टैन सेक कोसेक की वैल्यू कैसे याद रखते हैं आप और क्या क्या होती है, ये सारा बोर्ड पे मैं बताने वाला हूँ आज। तो आप लोग देखें कि कैसे करना है। तो मैंने टेबल बना रखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक टेबल है, इसमें साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट ये मैंने लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 0 डिग्री से 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री यहाँ पर है। तो साइन का वैल्यू फाइंड करना है हमें, तो साइन 0/0 मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/2 होती है। और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो आपको कोई भी वैल्यू यहाँ पे पता चल जाएगी। वो कैसे पता चल जाएगी उसका मैं तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है। सिंपल है। आपको जैसे साइन का वैल्यू इधर से यहाँ तक ऐसे लिखा है, इसी वैल्यू को आप कॉस वाले में उल्टा लिख दीजिए, ठीक है। इसी वैल्यू को आप कॉस वाले में उल्टा लिख दीजिए। आप सिर्फ ये वाली वैल्यू याद रखिए, साइन की वैल्यू सारी याद रख लीजिए। उसके बाद आप इसी से कॉस की वैल्यू टैन की वैल्यू सब फाइंड कर लेंगे। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ √3/2 लिख दीजिए। यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे भी √2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 है, ये लिख दीजिए, यहाँ पे 0 लिख दीजिए। तो ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। ये देखिए दोनों वैल्यू बराबर है। तो आपको याद रखना है कि कॉस और साइन की 45 वाली वैल्यू दोनों सेम होती है। यहाँ कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है और यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू 0 है। तो ये इस तरह से ये हो गया। अब टैन का निकालना है आपको। तो अब मैंने पिछले क्लास में बताया था कि टैन बराबर होता है साइन बटे कॉस, ठीक है। जो पिछली क्लास को नहीं अटेंड कर पाए हैं वो बच्चे अटेंड कर लें, और जो चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो ये साइन और कॉस का होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते जाएंगे, इनका डिवाइड करेंगे। मान लीजिए 0 में 1 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 1/2 में √3/2 से डिवाइड कीजिए तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? 1/√3। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिए तो tan 45 का मान 1 आ जाएगा। भाई 1/√2 है, 1/√2 है, एक दूसरे से कट के 1 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। और यहाँ डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। कभी भी हम किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है वो, ठीक है, इनफाइनाइट। तो वो चीज़ यहाँ पर हो गई। अब ये हो गया मान आपका। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है। तो जो भी साइन की वैल्यू है उसका उल्टा कर देंगे तो हमें कॉसेक की वैल्यू यहाँ पे मिलती जाएगी, ठीक है। तो कॉसेक ये 0 है तो 1/कॉसेक साइन की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0 है। कॉसेक की वैल्यू आप निकालेंगे, जैसे कि साइन का उल्टा 1/कॉसेक होता है तो ये 1/कॉसेक हो गया। तो यहाँ पे हम सबको 1/ लिखेंगे, तो 1/0 लिखेंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/0 का वैल्यू कितना होता है? इनफाइनाइट। तो यहाँ वो इनफाइनाइट हो गया। अब इसको लिखें 1/1/2 तो ये उल्टा होके 2 हो जाएगा, मतलब 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो ये √2 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो √2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू फाइंड हो गई कॉसेक की, ठीक। अब देखिए सेक की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सेक क्या होता है? कॉसेक का उल्टा होता है, ठीक है। सेक क्या है? कॉसेक का उल्टा होता है। कॉस बराबर 1/सेक। तो यहाँ पे सेम हम इसका भी उल्टा करेंगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा
और यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। सेम जैसे इसका हमने उल्टा लिखा था कि यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे लिख दिया, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2/√3 √2 फिर 2 फिर इनफाइनाइट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब कॉट की बात आती है। कॉट तो tan का उल्टा होता है, कॉट है वो tan का उल्टा होता है, tan बराबर 1/cot। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे 1/0, ठीक है, सॉरी हाँ 1/0 करेंगे, फिर यहाँ पे भी इनफाइनाइट आएगा और यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो सारा है उसको उल्टा लिख देंगे। जैसे इनफाइनाइट यहाँ लिख दीजिए, √3 यहाँ लिख दीजिए, 1 यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे √3 1/√3 लिख दीजिए और यहाँ पे 0 लिख दीजिए। तो ये आपका पूरा का पूरा टेबल रेडी हो गया। ठीक है, वैल्यू की टेबल रेडी हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इन फ्यूचर आपके बहुत काम आएगा, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप देख लीजिए साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये हो गया वैल्यू बताने का। अब इसके बाद हम देखते हैं अदर क्वेश्चन। सर्वसमीका समीकरण, इसमें देखिए एक तीन पॉपुलर सर्वसमीकाएँ हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह होता है एक मिनट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1। ये तीन होती हैं, ये आपको याद रखना होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पक्षांतर करने पर ये भी आ जाएगा आपको। कई जगह ये डायरेक्ट क्वेश्चन में रहता है, तो इस तरह से आप देख लीजिए। अब ये आता कैसे है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, पहला वाला मैं बता रहा हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब आपको कुछ करना नहीं है, इसमें कर्ण से दोनों पक्षों में भाग दीजिए, कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए। ठीक है, कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए। तो देखिए ये कट के 1 आ जाएगा, ये 1 हो गया। और लंब बट्टे कर्ण साइन का होता है तो साइन थीटा लिख दिए हमने, इसका स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस आधार बट्टे कर्ण तो कॉस थीटा यहाँ लिख दिया, इसका स्क्वायर लिख दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आ गया आपका। अब इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा, इससे हम अपना फार्मूला भी चेक कर सकते हैं सही है कि गलत है। इसको हम सिद्ध करेंगे कैसे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये है। तो अभी यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो देखिए यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है। तो हम क्या करेंगे, आधार को इधर पक्षांतर करेंगे, लंब स्क्वायर बराबर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर
माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब लंब स्क्वायर से अगर हम इसमें डिवाइड करें तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कट गया, 1 आ गया। अब ये कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। तो इसका सेम उल्टा आधार लंब बटे कर्ण बटे लंब कौशिक का हो जाता है। तो कौशिक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए माइनस, यहाँ आधार बटे लंब है, लंब बटे आधार tan होता है, तो उसका उल्टा आधार बटे लंब कॉट का होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सेम एज ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का आप लोग खुद से करके देख लेना। तो ये चीज़ हो गई क्लियर आपकी। 15 लिख लीजिए और 8 लिख लीजिए और ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो इस वैल्यू को फाइंड करना है, किसको, AC को फाइंड करना है, कर्ण को फाइंड करना है आपको। कैसे करेंगे, सीधी सी बात, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप 15 का स्क्वायर लिखें प्लस 8 का स्क्वायर लिखें, 225 प्लस 64 लिखें, ये हो जाएगा 289 कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, ये 17 सेंटीमीटर आ जाता है अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये कर्ण की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब इसमें क्या है, जैसे ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं हम इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, इस एंगल के लिए ये वैल्यू होती है। ठीक, अभी एंगल के हिसाब से ये लंब है, ये आधार है, उसके हिसाब से हमने निकाला है। लेकिन जब हम इस एंगल की बात करेंगे फाई, जैसे मान लीजिए साइन फाई का मान वैल्यू पूछ लिया आपसे, साइन फाई की वैल्यू बताओ और साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इस केस में जिस एंगल की वैल्यू पूछा जाता है उसी के सामने वाला लंब मानते हैं, और जिसका नहीं पूछा जाता वो आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन फाई पूछ रहा है, तो साइन फाई के सामने क्या है 8 है, तो यहाँ पे लंब क्या हो गया 8 लंब बटे कर्ण, ये वैल्यू कितनी आई है हमारी 17, तो यहाँ पे 17 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही साइन थीटा, इसके सामने ये है तो ये लंब हो गया। ठीक है, मतलब एंगल के हिसाब से लंब जो है वो चेंज होते रहते हैं, लंब और आधार चेंज हो जाते हैं, लेकिन कर्ण जो है वो फिक्स रहता है, वो नहीं चेंज होता है। तो 8/17 हो गया। अब यहाँ पर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है 15, तो ये 15/17 हो गया। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाई स्कूल में। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा एंगल का जो फंडा है। इस तरह से जिसके सामने एंगल रहेगा वो लंब होगा, जिसके सामने नहीं रहेगा वो आधार होगा। ठीक है, तो ये इस थीटा के लिए वैल्यू पूछा है तो थीटा का बता देंगे, कोण सी के लिए पूछता है कोण सी का बता दिया थीटा, और अगर इस कोण ए के लिए पूछता तो ये लंब हो जाता 8 सेंटीमीटर वाला। तो इस तरह से तो देखिए, इसमें अगर क्वेश्चन में दिया है कॉस थीटा बराबर 1/2 और कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ ले। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसके सॉल्व करने का तरीका है कि आप एक तो त्रिभुज बनाएं, ट्रायंगल बना लें, समकोण त्रिभुज बना दें। यहाँ कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/2, तो आधार बटे कर्ण कर लें। तो आधार बटे कर्ण, आधार 1 हो गया और कर्ण क्या हो गया 2 हो गया। इससे यहाँ पे आप लंब निकाल लें, उससे निकाल सकते हैं ये थीटा एंगल के लिए। ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया। इस तरीके से भी लगा सकते हैं, तो ये भी तरीका मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप लंब निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, एक मिनट, त्रिभुज थोड़ा ट्रायंगल मैं अच्छे से बना देता हूँ, समकोण त्रिभुज की तरह लगे। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है। अभी बोल रहा है कि कॉस थीटा बराबर 1/2, तो आधार बटे कर्ण हो गया, आधार क्या है 2 हो गया और ये कर्ण हो गया। तो हमें लंब निकालना है, तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1 - 4
सॉरी उल्टा हो गया, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, तो ये 4 - 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर बराबर 3, तो लंब बराबर यहाँ से आ जाएगा √3। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, लंब की वैल्यू पता चल गई। तो आप कॉसेक थीटा निकाल लें यहाँ से। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण क्या था, 2 है, और लंब क्या आया, √3। तो ये वैल्यू हो गई कॉसेक थीटा की। कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वर्ग कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करें तो ये 4 हो जाएगा, और ये 3 होगा, 4/3 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4/3 हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इस फॉर्मूले का यूज़ करें। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर दें, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 - कॉस, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर लीजिए आप, 1 - 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से 3/4 वैल्यू निकली, किसकी, साइन स्क्वायर थीटा की। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा होगा, क्योंकि ये उसका उल्टा होता है। तो 4/3 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, ये दूसरा तरीका है, सेकंड मेथड। ये फर्स्ट मेथड हो गया। ये तरीका जो भी आपको आसान लगेगा वो आप उससे देखिए। साइन थीटा बराबर अगर आपको 1/2 दिया हो और थीटा की वैल्यू पूछ ले, तब आपको क्या करना है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए साइन कितने का मान 1/2 होगा, जो मैंने टेबल में बताया ऑलरेडी। आपको उस टेबल को याद रखना है, ठीक है। आपको सभी को याद करके तभी आगे त्रिकोणमिति के कोई क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व होंगे। अगर याद नहीं है तो नहीं सॉल्व होंगे। तो हम जानते हैं साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर साइन 30, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से निकाल सकते हैं आप। और इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे आप। तो आपको साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा की वैल्यू पता है, तो उससे आप क्या थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री लिख देंगे। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ कॉट 30 की वैल्यू पूछेगा, तो कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, ये 1/4 हो जाएगा, प्लस ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 13/4 आ जाएगा। ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। ऐसे कई तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको जो सॉल्व करने हैं। तो मैं ये बेसिक बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आज का सेशन इसी तरह से है, और काफ़ी आपको जो भी समझ में आया हो। इसके बाद अगर आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन हो कि नहीं ऐसे इस तरह के क्वेश्चन हमें करवा दीजिए, तो आप मेरे को कमेंट करके बता दें। तो ये सेशन अभी ख़त्म करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।